साथियों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से यही कामना है कि आप लोग जहां रहें स्वस्थ रहें और पढ़ते लिखते रहें। पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। ये देखिए, पढ़ना एक जो है आपके नित्य होना चाहिए, नित्य होना चाहिए कि हमेशा हमको पढ़ना है, डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है। ऐसे नहीं कि 10 दिन आप लगातार पढ़ लीजिए उसके बाद 10 दिन गायब कर दीजिए, नहीं, यही नहीं करना है। हमको पढ़ाई में क्या करना है, हमको पढ़ाई में जैसे एक गीत होता है, लय और ताल से ही गीत बनता है, तो गीत की तरह ही हमको लय ताल अपनी बना के रखना है कि ताल 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जो भी आपको पढ़ना हो, नियत नित उसको पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लीजिए, एक दिन अगले दिन 2 घंटे या 1 घंटे भी न पढ़िए, ये गलत है। डेली थोड़ा बहुत कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। तो परीक्षाएं आपकी बहुत नजदीक आ गई हैं, तो इसके लिए आपको हम यही कहेंगे कि आप धीरे धीरे पढ़ते रहें। जहां तक हमको लगता है कि अलंकार हम आपको जो भी बता रहे हैं ये आपकी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी रहेगा। यहाँ से वैसे तो आप बहुत इसके पहले बहुत सी क्लासेस देखे होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं अलग से कुछ लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। जो आपकी पुस्तकों में, प्रमाणित पुस्तकों में जो उदाहरण मिलते हैं, जो परिभाषा मिलती है, वही हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज के प्रयास में हम देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार हमने इसके अगली क्लास में कौन सा पढ़ा था? एक दृष्टांत अलंकार पढ़ा था और एक उल्लेख अलंकार पढ़ा था। अगर आपसे हम कहें कि परिभाषा, हमने आपको अगली क्लास में बताया था कि जो आपके छोटे छोटे उदाहरण हैं इनकी परिभाषाएं आपसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो परिभाषा में क्या है? दृष्टांत अलंकार की अगर हम बात करें, दृष्टांत अलंकार क्या होता है? जहां पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से, हाँ, मिलती जुलती, पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से मिलती जुलती बात कही जाए तो दृष्टांत होगा। लेकिन इसी की एक परिभाषा जो आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, जिसमें बिंब और प्रतिबिंब का भाव पता चले, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। उसके बाद हम आपको बताए थे उल्लेख अलंकार। उल्लेख ऐसे जान लीजिए, समझ लीजिए, ऐसे क्या है, किसी बात का अगर हम उल्लेख करते हैं तो वही उल्लेख अलंकार हो जाएगा। उल्लेख अलंकार होता क्या है? किसी भी वस्तु को किसी अनेक प्रकार से उसका वर्णन किया जाए, किसी वस्तु का अनेक प्रकार से उसका वर्णन किया जाए तो उल्लेख अलंकार होगा। हमने आपको जो प्रमाणिक पुस्तक में उदाहरण मिलते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वहां से हम आपको कुछ न कुछ बताते हैं। नया थोड़ा सा 2 दिन नया रहता है और 2 दिन जो पुराने पैटर्न में पूछे गए हैं वो उदाहरण रहता है। तो ठीक है, आइए आइए मित्रों, श्रृंखला की अगली कड़ी में हम देखते हैं अलंकार में संदेह अलंकार। सबसे पहले हमको यही जानना है कि संदेह अलंकार होता क्या है। संदेह अलंकार वही होता है जो हमको संदेह बने। जैसे हम किसी वस्तु को देखें, अभी आप सांप को देखिए, सांप, एक रस्सी, अगर मान लीजिए आप अंधेरे में जा रहे हैं, एक रस्सी आपको दिख जाए और रस्सी, जब तक आपको रस्सी सब सर्प की तरह महसूस हो रही है, सर्प दिखाई दे रहे, तब तक आपको वहां संदेह अलंकार है, जब तक सर्प दिख रहा है। अभी वही आप उसके नजदीक चले जाइए तो आपको क्या दिखेगा? वो रस्सी प्रतीत होने लगेगी, या पता चले हाँ ये रस्सी है, तो आपका वहां भ्रम दूर हो जाएगा, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। संदेह और भ्रांतिमान दोनों आपको बहुत परेशान करने वाले अलंकार हैं। हम आपको बताएं, संदेह अलंकार वो अलंकार है जिसमें शुरू से अंत तक आपका संदेह बना रहता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इसमें आपको कुछ पता ही नहीं चल पा रही वास्तविकता है क्या, तो यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। अभी यहाँ पर लास्ट में या अंत में आपको पता चल जाता है हाँ ये नारी है या सारी है, तो नारी के बीच में, सारी के बीच में नारी है, नारी का रूप प्रतीत हो जाता, तो आपका वहां भ्रांतिमान हो जाता। जहां आपका भ्रम दूर हो जाता है वहां पर अस्पष्ट वस्तु दिखाई देती है, वहां पर भ्रांतिमान हो जाएगा। और जहां पर आपका संदेह बना रहेगा वहां पर आपका संदेह अलंकार हो जाएगा। हाँ, आइए देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या है? अभी हमने आपको बताया कि जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो पाए कि वह वहां
संदेह अलंकार होते, जैसे हमने आपको अभी बताया कि किसी वस्तु को देखिए और उससे निश्चित न हो पाए कि क्या वास्तविकता है, तो वहां पर संदेह अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पंक्ति हम उदाहरण देखें, वदन सुधा निधि जान के दो संग फिरे चकोर। यहाँ पर वदन जो है, वदन क्या होता है, दो शब्द आपके होते हैं। एक होता है वदन, वदन का अर्थ क्या होता है, वदन का अर्थ मुख होता है, और इसी तरीके से एक और आता है बदन। बदन का अर्थ क्या होता है, शरीर। तो दो शब्द हमको जानना है, एक वदन, वदन का अर्थ मुख होता है और बदन का अर्थ शरीर होता है। तो यहाँ पर आप देखें, वदन सुधा निधि जान के तो फिर चकोर, चकोर की बात यहाँ कही जा रही है। वदन अर्थात उसको भ्रम हो जाता है, वदन सुधानित सीकर कीधो कमल भैमोर, अर्थात वहां इसका संदेह हो जाता है, शरीर मुख का, चकोर को जो है उसके मुख का क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। इसी तरीके से अगला इंपॉर्टेंट एक है जो आप जानते हैं, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की नारी है, कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर आप देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि नारी है कि सारी है, दोनों के बीच में संदेह उत्पन्न हुआ है, जो कि संदेह पूरा नहीं हो पा रहा, अर्थात इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। संदेह अलंकार में हमने आपको एक बार हम आपको फिर से बता दें कि क्या होता है, जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे और निश्चय ना हो पाए कि क्या है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे वदन सुधा निधि जान के तूषण फिरो चकोर, वदन किधो यह शीत कर कीधो कमल भय मोर। तो यहाँ पर अगले दूसरा उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भ्रम हो गया है, जो आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या होगा। अगला देखते हैं हम, अगला उदाहरण कौन सा हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार के दो उदाहरण देख चुके हैं, अगला तीसरा उदाहरण हम देखते हैं संदेह अलंकार का। कौन सा हो जाएगा, तुम हो, ये आपसे पूछा गया आपकी परीक्षा में, तुम हो अखिल। यहां पर हम देखते हैं, तुम हो अखिल विश्व में, विश्व में या यह अखिल विश्व तुम, अखिल विश्व है तुम में, है तुम में, अथवा अखिल विश्व, अखिल विश्व तुम एक। यहाँ आप देखिए, यहाँ भी आपको संदेह हो रहा है, तुम हो अखिल विश्व में या अखिल विश्व है तुम में, अथवा यहाँ, हाँ, है तुम में अथवा अखिल विश्व तुम में, क्षमा कीजिएगा, तुम एक।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तुम हो अखिल विश्व में, यह अखिल विश्व है तुम में, अथवा अखिल विश्व में तुम एक। तो यहाँ कंफर्म अर्थात पक्का ही नहीं हो पा रहा है कि तुम क्या हो, कि विश्व में, अखिल में, कि अखिल ही विश्व में तुम में है, यहाँ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपसे हम बताएं तो यहाँ पर आपका संदेह अलंकार हो जाएगा। संदेह अलंकार आपको हम बताएं, संदेह अलंकार में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको संदेह अलंकार में बताया कि जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां पर संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार के 3 उदाहरण हमने आपको बताया है। तो यही 3 उदाहरण आपके संदेह अलंकार में पूछे गए हैं और हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि यही 3 ही आपसे, 3 में से कोई अगर पूछे तो यही तीनों में से पूछे। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम जो कह दें वही ब्रह्म बाण है, अर्थात जो हम कह दें वही सही है, नहीं। हम जो कहेंगे ऐसा नहीं, हम एक जो है मार्गदर्शन की बात करते हैं। मार्गदर्शन जैसे एक पथिक पथिक होता है जो रास्ते पर चलता है और उसको एक रास्ता दिखाने वाला होता है, वही हम आपका काम करते हैं। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा देंगे, हाँ दाहिनी तरफ जाना है, बाईं तरफ जाना है, लेकिन पूरी रास्ता पर आपको स्वयं चलना है, हमको नहीं चलना है। ये एक दिशा निर्देश के रूप में हम आपको बता देते हैं। ये नहीं कि जो हम बता दें यहीं से पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है, गलत बात है। हम जो बताते हैं इसको भी पढ़िए, अन्यत्र आपको जहां कुछ भी मिले, चाहे प्रैक्टिस सेट से, चाहे प्रमाणिक पुस्तक से, और चाहे किसी के नोट से, जहां भी आपको मिले उदाहरण जरूर याद करना है। चाहे रस, छंद, अलंकार, तीनों के उदाहरण आपको तभी याद हो सकते हैं या तभी आप इसमें अलग कर सकते हैं जब आपको पंक्तियों का अर्थ ज्ञान हो। जैसे जब तक हम आपको बताएं शब्दकोश, शब्दकोश आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन में आप 5 शब्दकोश के 5 अर्थ को ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सोचिए 1 साल में कितना हो जाएगा आपका। देखिए पंक्तियों का अर्थ तभी जान सकते हैं जब आपको उसका अर्थ मालूम हो। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जानकारी ये रखना है कि हमें जो भी चाहे रस आए और चाहे छंद आए, उनका अर्थ जब तक हमको नहीं, अलंकार तीनों का, जब तक उनका अर्थ हमको नहीं, मान लीजिए छंद में तो गिन लिया जाता है, मात्राएं गिन लीजिए तो वहां पर हो जाता है, लेकिन रस और अलंकार में आपको जब तक पंक्तियों का अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर सकते हैं। हाँ एक चीज हो सकता है, आपको यही पढ़ी पढ़ाई पंक्ति फंस जाए या परीक्षा में आ जाए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो ठीक मित्रों, अभी हम संदेह अलंकार देखे हैं, आइए इसके बाद अब हम देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। अगला अलंकार कौन सा आपका हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। हमने आपको बताया कि जहां आपका निश्चय ना हो पाए, अर्थात जहां भ्रम आपका बना रहे वहां पर संदेह अलंकार हो जाता है, और आपका भ्रम जहां दूर हो जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। तो आइए हम भ्रांतिमान को देखते हैं। हाँ आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। अगला दूसरा, भ्रांतिमान अलंकार। आइए इसकी परिभाषाओं को हम देखते हैं। जहां समता के आधार पर, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, जहां समता अर्थात समानता के आधार पर, समता या समानता के आधार पर, जहां समता के आधार पर या समता के कारण, समता के आधार पर किसी वस्तु में, अब यहां देखें उपमेय, जहां किसी वस्तु में उपमेय अन्य वस्तु अर्थात उपमान हो जाएगा, वस्तु में उपमान का भ्रम हो जाए, का भ्रम हो जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है।
यहाँ पर आप देखिए, हमने आपको क्या बताया, जहाँ समता या समानता के आधार पर किसी वस्तु में उपमेय उपमान में भ्रम पैदा हो जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। जैसे यहाँ सीधे सीधा आप ये समझिए, जहाँ किसी वस्तु को देखकर हमको भ्रम हो जाए, अर्थात रस्सी को देखकर यदि हमको भ्रम हो जाता है तो हम रस्सी के पास जाते हैं। जैसे रस्सी को देखते हैं तो हमको लगता है कि सांप है, तो हमारा भ्रम हो जाता है। अगर हम रस्सी के पास पहुंचते हैं, देखते हैं हाँ वास्तविकता क्या है, वो एक रस्सी है, तो वहाँ हमारा भ्रम दूर हो जाता है। जैसे संदेह में हमेशा निश्चय नहीं हो पाता है, लेकिन भ्रांतिमान में आपका भ्रम दूर हो जाता है। तो आइए हम आपका अगला जो है इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कौन सा देखते हैं? नाक का मोती, नाक का मोती अधर की कांति, अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम, बीज दाड़िम का समझकर, समझकर भ्रांति से, भ्रांति से देख उसको, देख उसको ही हुआ सुख मौन, सुख मौन है। अगली पंक्ति है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। अगर यहाँ इसकी हम पंक्ति की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। तो यहाँ पर देख, नाक का नाक का मोती अधर की कांति से बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख उसको ही हुआ सुख मौन, सोचता है यह अन्य सुख है कौन। यहाँ पर हम आपको बात करें, एक नायिका है, उसकी नाक इस तरीके से है, देखकर जो है हाँ, नायिका की नाक को देखकर सुख थोड़ा सा मौन हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ, हमारी तरह, दाड़िम का अर्थ होता है अनार का बीज, उसी तरीके से देखा जाता है कि भ्रम हो जाता है उसको कि हमारे अलावा यह एक सुख और कौन है। तो अंत में ये इसका भ्रम दूर हो जाता है, अर्थात उसकी समझ में आ जाता है कि वो नाक है, वो जो है सुख नहीं है। तो हमने आपको बताया था, जहां पर भ्रम दूर हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका भ्रांतिमान हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसके बाद आगे देखिए, आगे अगला उदाहरण देखते हैं दूसरा। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी समझ में आए जैसे ऐसे कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण। अगला दूसरा उदाहरण हम बताएं आपको क्या हो जाएगा। दूसरा उदाहरण भी इम्पोर्टेंट है, इसके पहले जो भी पहला बताए हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा उदाहरण देखिए, पाय महावर, पाय महावर देन को, देन को नाइन बैठी, नाइन बैठी आय, पुनि पुनि, पुनि पुनि जान महावरी, पुनि पुनि जान महावरी टेढ़ी मोड़त जाए। यहाँ पर टेढ़ी मोड़त जाए। यहाँ पर देखिए, इसमें भ्रम क्या हो रहा है, पाय महावर दैन को नाइन बैठी आय, पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मेढ़ जाए। यहाँ पर नायिका के पैर
नायिका की एड़ियां इतनी लाल हैं कि जो महावरी है, जो लगा रही है रंग को, उसके समझ में आ ही नहीं रहे कहाँ पर लगाए हैं और कहाँ पर नहीं लगाए हैं। पुन पुन मतलब बार बार वहीं लगा रही है। तो यहाँ पर इसको जो है रंग का अंत में पता चल जाता है, यहाँ पर भ्रम उसका दूर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर देखें तो आपका भ्रांतिमान हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, बिल विचार। यहाँ पर अगला उदाहरण देखते हैं, बिल विचार कर नाग सुंड, नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, घुसने लगा विषैला सांप। पहली पंक्ति हो गई, बिल बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। उसके बाद अगली पंक्ति है, काली ईख, काली ईख समझ विषधर, समझ विषधर को उठा लिया गज झट आप। हाँ, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ क्या कहा क्या जा रहा, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया गज झटपट आप। यहाँ पर एक हाथी के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है नाग सुंड, नाग जो है नाग को क्या समझकर, हाँ, काली ईख समझकर वो अपने विष में उठा लेती है। अर्थात सर्प क्या देखता है, सर्प बिल देखता है तो उसको लगता है एक बिल है, वहां जाने लगता है। तो क्या है, हाथी जो है उसको काली ईख समझकर वो उसको अपने मुंह में डाल लेती है विषैले सर्प को। यहाँ क्या है, यहाँ यही कहा जा रहा है कि एक हाथी भ्रमवश सर्प को एक समझकर अपने मुंह में डाल लेती है, वही इसमें बताया गया है। ठीक, अगला एक और उदाहरण और है, उसको भी देख लिया जाए। इसको देख लीजिए, उसके बाद अगला भ्रांतिमान का एक और उदाहरण है जो देख लिया जाए। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं अगला। अगला उदाहरण देखते हैं, तीसरा, तीसरा है चौथा, शायद चौथा। यहाँ पर आप देखिए चौथा उदाहरण है। चौथा उदाहरण क्या है, कपिकरी हृदय, कपिकरी हृदय विचार, कपिकरी हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, दीन मुद्रिका डार। यहाँ पर देखें, करी कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब दूसरी पंक्ति है, जनु अशोक। अब यहाँ अशोक लिखा जाता है, हाँ, अशोक आपको इस तरीके से शुद्ध मिलता है, लेकिन आपको बताएं रामचरितमानस में आपको कहीं भी तालव्य सा का वर्णन नहीं मिलेगा। वहां पर जो भी सा आया है वो दंत सा के रूप में आया है। ठीक है, वहां पे तालव्य सा का प्रयोग बहुत कम हुआ है। ठीक है, जनु अशोक अंगार दीन, अंगार दीन हरसि, हरसि उठकर गए हो। देखिए, कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठकर गए हो। यहाँ पर ये रामचरितमानस की पंक्ति है, वहां से लिया गया है। हमने आपको मित्रों
हमने आपको क्या बताया, भ्रांत मान के 4 उदाहरण बताए हैं। जैसे हमने आपको बताया भ्रांत मान में आपका भ्रम दूर हो जाता है और संदेह अलंकार में आपका संदेह अंतिम तक बना रहता है, लेकिन भ्रांतिमान में आपका संदेह अंतिम में दूर हो जाता है। तो ठीक है, अभी हम आप लोगों से क्या बताए हैं, हम आप लोगों को बताए हैं एक अलंकार, 2 अलंकार बताए हैं, एक संदेह अलंकार और दूसरा भ्रांतिमान अलंकार। आइए मित्रों, इसके बाद हम तीसरा अलंकार देख लेते हैं। आज का तीसरा अलंकार और अंतिम अलंकार। तीसरे अलंकार में एक आता है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, यहाँ पर आप देखें क्या होता है। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या होता है, यही परिभाषा पूछा जाता है आपसे, जहां बिना कारण के, जहां बिना कारण के जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। देखिए, हम आपको क्या बताएं, हमने आपको बताया कि विभावना अलंकार में क्या होता है, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर विभावना अलंकार हो जाएगा। अगर इसके उदाहरण की हम बात करें तो क्या अभी आपके परीक्षा में शायद बिन जावक दीन्ही चरण, हाँ, बिन जावक दीन्ही चरण अरुण बने हैं आज। इसमें देखते हैं बिना चावक, चावक क्या होता है, चावक एक रंग होता है जो लगाया जाता है लाल कलर का, चावक हो गया और उसके बाद यहाँ रंग हो गया। अरुण का अर्थ क्या हो जाएगा, अरुण का अर्थ यहाँ आपका लाल हो जाएगा। तो क्या है, यहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, बिना रंग लगाए ही रंग महसूस हो रहा है या लग रहा है, बिना रंग लगाए ही लग रहा है कि लगा है, यहाँ पर आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखें हम, जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, सुनय बिन काना। अगला है, अगली पंक्ति है कर बिनु करम करे विधि नाना। यहाँ पर देखें, बिना पैर के ही चल रहे हैं और बिना कान के ही सुन रहे हैं और बिना कर्म के ही कर्म हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। हमने आपको बताया कि क्या है, विभावना अलंकार में क्या होता है, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। और पहला उदाहरण हमने आपको बताया, बिन जावक दीन्ही चरण अरुण बने हैं आज। बिन पहला हो गया, उसके बाद बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका विभावना अलंकार हो जाता है। तो मित्रों, आज हम लोग बस 3 ही पढ़ेंगे। पहला संदेह, दूसरा संदेह में क्या है, हमने आपको बताया कि हमेशा संदेह बना रहता है, भ्रांतिमान में क्या होता है, आपका भ्रम दूर हो जाता है। और उसके बाद विभावना, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, क्षमा कीजिएगा, बिना कारण के ही कार्य हो जाए तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिना कान के सुनना और बिना पैर के चलना। इस उदाहरण में आपको यही मिला है। तो आप इतना ही जानिए, बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।